सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। पक्का 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 3 बात बोल दिए, 3 जवाब दिए, बातें बात। और हम लोग जिसके वंशज है प्रभु राम के, उनका एक चौपाई आप लोगों को याद है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर। आप लोगों ने वचन दे दिया कि 11 के 11 जुनून होना चाहिए। मेरे साथ जय घोष कीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे जय श्री राम, जय श्री राम, हर 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 महादेव। आज 500 रुपया का बालू 5,000 रुपया हेमंत सोरेन सरकार ने 8,000 रुपया करने का काम किया। ओटा बनाने के लिए, नाद बनाने के लिए, एक मुट्ठा बालू से आकर के अंगना रिपेयर करने के लिए हम अपना खेत का बालू, अपना नदी का बालू में हमको चोर बनाया जा रहा है। यह हेमंत सरकार का कारनामा है। हमारा नदी में हम बालू नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा नदी में मिथिलेश ठाकुर आकर के उठा करके नोएडा बालू भेज सकता है। हमारे घर में हमको चोर बनाया जा रहा है। यह हेमंत सरकार ने कर दिया। रघुवर जी के सरकार में मोटेशन 1 महीना के अंदर होता था, और आज चले जाइए किसी अंचल में, मनातू चले जाइए, लेस्लीगंज चले जाइए, पाकी चले जाइए, सत्तरवा चले जाइए, 2-2 साल से मोटेशन नहीं हो रहा है। जब तक मोटा पैसा नहीं ले रहा है, ये उनका अधिकारी एक मोटेशन करने का काम नहीं कर रहा है। मंत्री के, पीए के, नौकर के यहाँ पकड़ा। अब आप सोचिए, अगर कोई पैसा कमाता है तो सबसे पहले कहाँ रखता है? घर में रखेगा, ना तो रिश्तेदार को देगा, बहनोई को देगा, फूफा को देगा, ससुर को देगा, साला को देगा, सब जगह भर जाएगा, तब ना नौकर के यहाँ रखेगा। तो नौकर के यहाँ नौकर के यहाँ रखा, इसका मतलब कितना 1000 करोड़ रुपया लूटा होगा कि नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जो हमारा पलामू के गरीबों का पसीना का पैसा ये सरकार ने रखा है। संगीता देवी। समूह का नाम? चंपा जीता सखी मंडल। कहाँ है ये समूह? कौन से गाँव का? सिलाई मशीन मिला है, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहती हैं? कहना चाहते हैं हम लोग समूह का और आगे बढ़ाएं, हम लोग अच्छा से समूह चलाना चाहते हैं। क्या नाम है? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, सिलाई मशीन क्या करेंगी आप? आगे बढ़ाएंगे। कितना बढ़िया लग रहा है सिलाई मशीन मिला। अच्छा लग रहा है। इससे क्या सिलाई होगा? सिलाई होगा। अच्छा, सब दीदी लोग सब मिलके सिलाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। क्या नाम है? नीना देवी। कौन सा समूह है आपका? चंपा महिला विकास समूह। कौन से गाँव? गुनवाई। हाँ। आज आप लोग को विधायक की तरफ से मशीन मिला है सिलाई का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, चलिए रहे हैं, अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हैं? क्या कहेंगे, काम अच्छा हम लोग के चलेगा, हमको कोई साथ देगा तो हम लोग भी साथ देंगे। कौन सा समूह है आपका? जीविका सखी मंडल। कहाँ का? गुनवाई पंचायत। आज सिलाई मशीन आप लोग को मिला है जी। क्या कहना चाहती है? क्या करेंगी सिलाई मशीन का? सिलाई करेंगे जी। पहले सिलाई पढ़ाई करती हैं आप लोग? थोड़ा बहुत करते हैं। आज सिलाई मशीन मिला है, कितना खुशी है? खुशी है। क्या करेंगी? ऐसी सिलाई मशीन मिलने से फायदा होता है? फायदा होता है, सिलाई करते हैं। कुछ बताइए इसके बारे में। सिलाई करेंगे। सिलाई करेंगे। आज विधायक शशि भूषण मेहता के द्वारा महिलाओं को सिलाई मशीन और मन की बात सुनने के लिए रेडियो का वितरण किया गया। कितनी खुशी है विधानसभा में। निश्चित रूप से पूरे झारखंड में पार्टी विधानसभा क्षेत्र महिला सशक्तिकरण में नंबर 1 पर रहा है, और उस स्थिति में लाने के लिए वर्तमान विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता जी बहुत पहल कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं को सिलाई मशीन का वितरण किया गया है, ताकि वो अपने पैरों पर स्वावलंबन बन सके। चुनाव नजदीक आ गया है, लोकसभा में अपनी दमखम दिखा दी, जो कहा सेमीफाइनल था,
फाइनल में कैसा है? फाइनल में जो हो रहा है उसी के अनुरूप होगा, जिससे आशा है। विगत चतरा लोकसभा क्षेत्र में तो देखा गया है कि अभूतपूर्व सफलता मिला है वर्तमान सांसद को। उसी के तर्क पर पार्टी विधानसभा, न सिर्फ पार्टी विधानसभा बल्कि पूरे झारखंड में ये दमखम दिखेगा। विधानसभा में मैं जब गया था, मुझे मालूम हुआ कि आज 2-3 साल पहले हर एक बूथ पर अपने माननीय मुख्य अतिथि जी मन की बात, प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनने के लिए हर एक बूथ पर रेडियो देने का काम किया है। तो मुझे भी इच्छा हुई थी कि हम भी अपने जो बहुत सुदूर इलाका है जहाँ पर ये नहीं मिलता, कनेक्शन नहीं मिलता, ये नहीं टेलीविजन नहीं है, छोटे छोटे मोबाइल अपने कार्यकर्ता के साथ पास है तो सुन नहीं पाते हैं। तो उसी दिन करीब 8-10 महीना पहले हमारी इच्छा हुई थी कि पार्टी विधानसभा के प्रत्येक 300-600 बूथ पर रेडियो हम भी दें और दे करके अपने प्रधानमंत्री जी की बात जो प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, हम लोग भी सुने और सुन करके हम उनकी बातों को अमली जमा पहनाए और ऐसे लाभान्वित हो। इस उद्देश्य को लेकर के हमने मन बनाया था और आज उन्हीं के कर कमलों के द्वारा ये रेडियो हर बूथ के अध्यक्ष, सचिव और कमेटी के पास जाना है। इसलिए हम अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि जिनके प्रेरणा से ये कार्यक्रम हो रहा है। निश्चित रूप से इनका मार्गदर्शन, इनका उद्बोधन हम लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा और हम लोग प्रधानमंत्री की बात को सुन करके लाभान्वित होने का काम करेंगे। और जो प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है 2047 का भारत, विकसित भारत बनाने का, उसमें पार्टी विधानसभा 100% पालन करके उनकी बातों को सुन करके पालन करके और उसमें सहयोग करने का काम करेगा, उसको अमल करने का काम करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। के बाद ये हम लोग वितरण का कार्यक्रम शुरू करेंगे और हम लोग के बीच कहने भी हैं, जैसा कि ज्ञात है अपने मुख्य अतिथि जी को भी हमने कहा था कि हम प्रत्येक ये समूह, जितने पार्टी विधानसभा में समूह है उस सभी समूह के बहनों को एक समूह को सिलाई मशीन और अंग पत्र देने का काम करते हैं, जिसमें कि पार्टी विधानसभा का पार्टी प्रखंड जिसमें 25 पंचायत है तो वहाँ पर छूटा हुआ था या हम लोग कहें कि जानबूझ करके छोड़ने का काम किया था, देर करने का काम किया था कि जब कुछ नजदीक चुनाव आए तभी दें, जिससे कि जिसको हम लोग को जो चाहते हैं कि बहनों को याद रहे, उसी उद्देश्य से लेकर के हम लोग ने आज पार्टी प्रखंड के बहनों को बांटने के लिए सिलाई मशीन का शुरुआत करने के लिए भी बहनों को बुलाया है। ये रेडियो का वितरण कार्यक्रम और पार्टी के 25 पंचायतों का जो ये है सिलाई मशीन बांटने का शुरुआत करने का कार्यक्रम है। ये दोनों कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, शुरुआत करेंगे अपने मुख्य अतिथि जी और हम लोग को उद्बोधन अपनी बातों से कर करके हम लोग को लाभान्वित करने का काम करेंगे। What did you see? The SUV. Thar Rocks. The SUV. कि पलामू का सवाल लेकर के जब कुशवाहा शशि भूषण नेताजी लड़ते हैं, जब आलोक चौरसिया जी लड़ते हैं, जब पुष्पा जी लड़ती हैं, जब रामचंद्र चंद्रवंशी जी लड़ते हैं, मुझे खुशी होती है। सरकार जो है अगल बगल झांकने लगता है, तब मुझे पलामू की धरती पर गर्व होता है कि आप लोगों ने अपना प्रतिनिधि ऐसा बना करके भेजा है जो आपके सवाल जा करके रखता है और सरकार बगल झांकने लगता है, तब मुझे आप लोगों पर खुशी होती है। आप कार्यकर्ता केवल यह रेडियो लेने के लिए तैयार है कि अगला चुनाव के लिए भी तैयार है? अभी जो आप लोगों ने मैच जीता है, यह मैच सेमीफाइनल का, यह मैच आपके झारखंड के लिए सेमीफाइनल था।
फाइनल खेलने का समय तय हो गया है और बहुत जल्द फाइनल खेलने का मौका आप जैसे महान प्लेयर को मिलने जा रहा है। और जैसे अभी 1 महीना पहले अमेरिका में जाकर के भारत का क्रिकेट टीम ने 2020 का वर्ल्ड कप जीता है, मैं चाहता हूं परामू का कार्यकर्ता अबरबार का फाइनल जीते और 11 का 11 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालना चाहता। मैं इसके लिए आप लोगों के बीच में आया, मैं यह आग्रह और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं कि पिछला बार 11 में 6 हमारा खाता में आया है, अबरबार 11 का 11 हमारे खाता में आना चाहिए। आ पाएगा क्या? लाने का प्रयास करेंगे क्या हम लोग? तो नेटवर्क खोल दीजिए। हम लोगों का नेटवर्क जो है लिमिट है। आप लोग समझते हैं हम अपना वोट दे दिए, अपना प्रचार कर दिए, हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, आप इससे ऊपर सोचिए, इससे आगे सोचिए। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, केवल आपका क्षमता पार्टी विधानसभा जिताने का नहीं है। आपकी नात, आपकी रिश्तेदारी, आपका बहनवारा, आपका फुफारा, आपका ननिहारा अगर जोड़ करके देखिएगा तो इतना आप लोगों के पास वोट है। ये 11 का 11 विधानसभा यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता जीत सकते हैं। इसलिए अपना नेटवर्क आप लोगों को चालू करने का जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ कमल के फूल को वोट दे रहे हैं और आपका बहनोई जो है वो दूसरा विधानसभा में ललटेन लेके घूम रहे हैं। तब तो वोट बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए? तराजू रख दीजिए, तराजू पर 1 वोट सार के और 1 वोट बहनोई के। तराजू बराबर हो गया कि नहीं? डंडी बराबर हो गया कि नहीं? कोशिश ये करनी है हम लोगों को कि हमारा कोई भी नात, रिश्तेदार, परिवार किसी में वोट नहीं जाए। अगर वोट जाए तो कमल के फूल छाप में जाए ताकि कमल की सरकार बने। यह हम लोगों की जवाबदेही है, यह हम लोगों की जिम्मेवारी है। ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हम लोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये नेटवर्क आज से मान करके खोल दीजिए। ये मत संकोच कीजिए कि कहां कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन उम्मीदवार नहीं बनेगा। ये बाबूलाल जी तय करेंगे, ये मोदी जी तय करेंगे, लेकिन हमारा छाप पहले से तय है, हमारा उम्मीदवार पहले से तय है। हमारा उम्मीदवार कमल का फूल छाप है, जहां से लड़े उसको जिताना है। यह हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी हम लोगों को तय है। पहली बार ना कमल खिला, पहली बार। लोग कहता ही नहीं था कि भवनाथपुर में और बाकी में कमल खिलेगा, लेकिन 2019 के चुनाव में आप कार्यकर्ताओं ने भवनाथपुर में भी कमल खिलाया और बाकी में भी कमल खिला करके दिखाने का काम किया कि हम यहाँ भी कमल खिला सकते हैं। तो जहां कमल नहीं खिलता था वहां जब कमल हम लोगों ने खिलाने का काम किया है तो बाकी 11 विधानसभा में तो कमल पहले खिल चुका है, वहां पुनः कमल को जिताना है। यह संकल्प के साथ हम कार्यकर्ताओं को चलना है, इस उत्साह के साथ हम कार्यकर्ताओं को चलना है। और कमल इसलिए भी खिलना चाहिए क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार जनता के रग रग से खून निकाल करके उनके मेहनत और पसीना को, उनके सपनों को भी बेचने का काम कर रही है। इसलिए भी सरकार हमारी बननी चाहिए। ये हेमंत सोरेन जी का जो सरकार बैठा हुआ है, आप बताइए 2019 में जब तक रघुवर जी का सरकार था, भाजपा की सरकार थी, आप बताइए ब्लॉक में, अंचल में आप लोगों को रोज जाना पड़ता होगा, थाना में रोज जाना पड़ता होगा। क्या यही हाल था या अच्छा हाल था? आज क्या है? आज एक मेड़बंदी लेने चले जाइए ब्लॉक में, मेड़बंदी हो रहा है आप मनरेगा का एक कुआं लेने चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक स्थिति हेमंत सरकार में क्या है। और मुझे लगता है मैं जो कहने वाला हूं आप लोग सहमत होंगे
कि आज तक सबसे ज्यादा पूरे देश और दुनिया में कोई भ्रष्ट सरकार है तो 65% मनरेगा में कमीशन लेने वाला यह हेमंत सोरेन का सरकार है। इससे पूरे झारखंड में पूरा एकदम भ्रष्टाचार बजा रहा है। पूरा पैसा यहाँ से लूट करके और मंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंच रहा है। आप ही का कुआं का पैसा था, आप ही का समतलीकरण का पैसा था, आप ही का गाय सेट का पैसा था, आप ही का मुर्गी सेट का पैसा था, जो 35 करोड़ रुपया आपका आलमगीर आलम के घर पे पकड़ा गया। ये आपको पता होगा, ये आपका कितना बबुआ लोग खेल कर रहा है पता है ना। तब तो कुछ कमे है आप लोगों के यहाँ का 30,000। कल एक पेपर में छपा था, पलामू के ही किसी विधानसभा का घटना था। 50,000 रुपया एक रोजगार सेवक ने एक गरीब से अबुआ आवास के नाम पर लिया। कल छपा था। अब हेमंत सोरेन जी के कान तक हम लोगों का आवाज तो पहुंचता ही है, लेकिन मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्म सरकार कोई हो ही नहीं सकती है कि अबुआ आवास के नाम पर गरीबों को छत नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारी बहू बेटी का गहना बंधिका रखवा रहा है यह सरकार को उखाड़ करके हम लोगों को अबुआ आवास के नाम पर उनके बबुआ जो लूट रहे हैं। यह सरकार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कौन भेजेगा? आप लोग भेजेंगे। अभी सही बात बोले, कह देते कि शशि भूषण जी भेजेंगे, भानु जी भेजेंगे, तो हम लोग के कबरला से काना नहीं कबरने वाला। आपकी सरकार 5 साल से है। रघुवर जी के सरकार में 500 रुपया से लेकर के 800 रुपया एक ट्रैक्टर लोग बालू उठाता था, अपना घर बनाता था। अब आज तक चले जाइए तो बालू लेने न दें, टोपी लगा के पुलिस बलुइये पर बैठा। गलत कर रहे हैं क्या? बैठा है कि नहीं बैठा? चले जाइए, टोपी लगा करके ऐसा लगता है कि पुलिस का नौकरी चोर पकड़ने के लिए, डकैत पकड़ने के लिए, बदमाश पकड़ने के लिए, उग्रवादी पकड़ने के लिए नहीं है। पुलिस का नौकरी अगर हेमंत सरकार में है तो बालू का ट्रैक्टर पकड़ने के लिए है। ऐसा माहौल इस सरकार ने बनाने का। आज 500 रुपया का बालू 5,000 रुपया हेमंत सोरेन सरकार ने 8,000 रुपया करने का काम किया। ओटा बनाने के लिए, नाद बनाने के लिए, एक मुट्ठा बालू से आकर के अगना रिपेयर करने के लिए हम अपना खेत का बालू, अपना नदी का बालू में हमको चोर बनाया जा रहा है। यह हेमंत सरकार का कारनामा है। हमारा नदी में हम बालू नहीं उठा सकते, लेकिन हमारा नदी में मिथिलेश ठाकुर आकर के उठा करके नोएडा बालू भेज सकता है। हमारे घर में हमको चोर बनाया जा रहा है। यह हेमंत सरकार ने कर दिया। 16-17 तक रसीद कटा हुआ है। 2019 के बाद ऑनलाइन हुआ, उसका प्लॉट उस पर चढ़ गया, उसका खाता उस पर चढ़ गया। चले जाइए ऑनलाइन सुधरवाने, बिना पैसा के कौन लोग देख रहा है? आप लोग आपका चेहरा नहीं देखेगा। पुश्तैनी जमीन है, एमराल से हुआ है, खतियानी जमीन है हमारा। केवल ऑनलाइन में गड़बड़ी हुआ है, प्लॉट बदल गया, किसी का प्लॉट किसी पर सुधार दिया। दोनों लोग साथ मिल करके जाइए सीओ के यहाँ, आपका मुंह नहीं देखेगा, आपका पकिटवा देखेगा कि पैसा है कि नहीं। गलत कर रहे हैं तो बताइए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है अंचल में? रघुवर जी के सरकार में मोटेशन 1 महीना के अंदर होता था, और आज चले जाइए किसी अंचल में, मनातू चले जाइए, लेस्लीगंज चले जाइए, पाकी चले जाइए, सत्तरवा चले जाइए, 2-2 साल से मोटेशन नहीं हो रहा है। जब तक मोटा पैसा नहीं ले रहा है, ये उनका अधिकारी एक मोटेशन करने का काम नहीं कर रहा है। और इसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे हैं? मुझे तो कभी कभी आप बोलते हैं तो पेपर में लोग छाप देता है, भानु जी ने यह बात कहा। हम लोग उग्रवादी का भी समय देखें। रघुवर दास जी के समय का समाप्त हो गया शासनकाल में, लेकिन आज जो अधिकारी है वह उग्रवादी का रूप ले लिया। पहले राइफल सटा करके ले भी लेता था, आज कलम सटा करके जनता से ले भी लेने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं हेमंत सरकार में। आप लोग देख रहे हैं। यह सरकार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यह सरकार की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अब यह बतवा हम कह दिए, आप लोग गए होंगे डाल्टन ये रांची अमित शाह जी के कार्यक्रम, यही बात हम बोल दिए कि कांटा पकड़ के उतार देंगे तो हमरा पर केस कर दिया सब, मालूम है ना आपको? पूछे कल कि भाई हमरा पर केस काहे कर दिया आपने? कहे कि नहीं आप कह दिए गाटा पकड़ के उतार दे। हमके गाटा मैंने कहा पूछते हैं, तो नहीं गर्दन पकड़ के। हमके तो हमके जब यह पता नहीं थे कि गाटा का बा गर्दन का था, सरकार कैसे चलाओ नंबर दे? गाटा और गर्दन में जिस सरकार को अंतर पता नहीं हो और जो पलामू के भाषा को नहीं समझे उसको 1 मिनट भी कुर्सी पर बैठ करके रहने का अधिकार नहीं है। मैं इसको बताना, हम लोगों के साथ तो बराबर छल हुआ जी, बिहार में भी छल हुआ और झारखंड बनने के बाद हेमंत के सरकार में भी छल हुआ। सारा रीजनल लैंग्वेज को शामिल कर दिया गया बहाली में, लेकिन जो भाषा हम बोलते हैं मगही को, भोजपुरी को हटा दिया गया, हटा दिया गया। मगही पर बोलने वाले, भोजपुरी बोलने वाले हमारे बच्चे चपरासी भी नहीं बन सकते। उसके बाद भी अगर हमारा वोट तीर धनुष में जाता है, उसके बाद भी हमारा वोट लंदन में जाता है, उसके बाद भी अगर हमारा एक वोट कांग्रेस में जाता है, तो आने वाला जनरेशन और युवा हम लोगों को माफ नहीं करेगा जिनका अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया। ये भोजपुरी बोलने वाले लोग, ये मगही बोलने वाले लोग बलात्कारी होते हैं। बोला था कि नहीं बोला था? सब लोगों ने सुना है। लेकिन उसके बाद भी हमारे बीच का कुछ लोग लालच में आकर के ठेकेदारी पटदारी के लिए ललटेन को और कांग्रेस को वोट दे देते हैं। हम अपने धरती के जब नहीं हो सकते, अपने माँ के जब नहीं हो सकते, तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने धरती और अपने माँ को छोड़ करके जाकर बिहार का गुणगान करे, जाकर के बिहारी पार्टी का समर्थन करे और बिहारी पार्टी का समर्थन करने वाला आकर के हेमंत सरकार जो चल रहा है उसका समर्थन करे, तो हम लोगों के ऊपर धिक्कार होगा कि नहीं होगा? बताइए। हम तो बोलता है नहीं मुंडारी बोलो, हो बोलो, खड़िया बोलो, बापे दादा लिखन बोल ले तो हम कहां से बोले? हम लोगों को जो बॉर्डर पर है, पलामू है, गढ़वा है, चतरा है, लातेहार है, कोडरमा है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, दुमका है, देवघर है, जामताड़ा है, हम लोगों का साहेबगंज है, पाकुड़ है, उसको ये लोग मन भी नहीं करता है कि हम लोग दूसरा भाषा बोलते हैं तो हम लोग झारखंडी नहीं। ऐसा होता है क्या? यह हमारी धरती है, हमारे पूर्वजों ने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ा, हमारे पूर्वजों ने आंदोलन किया। कई लोग बैठे हैं जिनके पिताजी, जिनके मामा, जिनके चाचा अलग झारखंड के लिए लड़ाई लड़े। आज हमको झारखंड में दूसरा दर्जा से देख रहा है हेमंत सोरेन की सरकार, और हमारे यहाँ के लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे बाल बच्चा का नौकरी का हक छीना जा रहा है। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब आज के बाद अगर बाकी के धरती पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी या कांग्रेस के लोग आपसे भविष्य में वोट मांगने आए तो आप एक सवाल खड़ा कीजिए कि भोजपुरी बोलने वाला जब भाषा का अधिकारी नहीं है, नौकरी का अधिकारी नहीं है, मगही बोलने वाला जब भाषा का अधिकारी नहीं है, नौकरी का अधिकारी नहीं है, तो उसका वोट भी आपको नहीं मिलेगा। ये बात लिख करके देने की जरूरत है। भाषा हमारा पहचान है, भाषा से हम जाने जाते हैं। हमारे भाषा को भी छीनने का सरकार ने काम किया। उसके बाद भी अगर हम चुप रहे तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा और आने वाला पीढ़ी भी हम लोगों को माफ नहीं करेगा। यह सरकार झूठ बोल करके आई। क्या बोली थी सरकार? हम आएंगे 5 लाख साल में नौकरी देंगे। दिया एक भी नौकरी? बताइए। रघुवर सरकार में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां का बच्चा मास्टर नहीं बना होगा, दरोगा नहीं बना होगा, या उसका पुलिस में बहाली नहीं हुआ होगा। यह रघुवर सरकार में हुआ। लेकिन आज बताइए, 5.25 साल हो गया, एक भी आपके आदिवासी, दलित, पिछड़ा या अगड़े जाति का एक भी नौकरी आपके यहाँ मिला होगा तो आप बताइए। एक भी नौकरी नहीं दिया। बोला
हम नौकरी नहीं देंगे तो 5,000 7,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब आजकल लड़कन जो है, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, किया है, रोज जा करके बैंक में पासबुक अपडेट करा रहा है कि पैसा आया कि नहीं आया। कई को बियाह नहीं कर रहा है कि आएगा तो कम से कम बियाह करेगा। यह स्थिति हुआ है। झूठ बोल दिया सारे के सारे युवा। क्या बोला? ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारी सरकार आएगी 72,000 रुपया चूल्हा खर्चा देंगे साल साल। हमारी बहन बैठी हुई है, 72 को पैसा मिलल लोगे, 72 पैसा 72,000 का वादा था। हमारे बीच में आप किसान बैठे हुए, क्या बोला था? 2 लाख रुपया तक किसान का लोन माफ कर देंगे। 1 भी रुपया लोन माफ हुआ? बताइए हमको। सब झूठ बोला। बोला बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन 2,500 कर देंगे। बोला जिसके पास जमीन नहीं है उस भूमिहीन को हम 5 डिसमिल जमीन देंगे। एक भी काम हेमंत सोरेन के सरकार ने 5.25 साल में करने का काम नहीं किया। और जो सरकार कुर्सी पर बैठ करके काम नहीं करे, उस सरकार को जाना ही अच्छा है और उस सरकार का विदाई ही अच्छा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अबर बार जो सत्र हो रहा है, शशि भूषण भैया, इस साल जो आप हमको दिए हैं, इस साल लेकर के चलिए। मुख्यमंत्री को हम लोग उड़ा देंगे कि आपका विदाई का साल है, जैसे रिटायर के बाद साल होता है वैसे। ये झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है। और ये सरकार को भेज करके ही हम पलामू के धरती को आबाद कर सकते हैं। जिसका चर्चा कर रहे थे अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी, सोन पाइपलाइन, कन्हर बराज का काम, तहले बराज का काम, तमाम काम को सरकार पोटली लेकर के बैठा है। एक भी काम करने का काम आज तक नहीं किया। अगर ये काम हो जाता पलामू के लिए, तो आज पलामू के लोग पलायन करके दूसरे जगह नहीं जाते। आज पानी हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समस्या है। और रघुवर जी के समय में सोन का पानी, कन्हर का पानी उठा करके जो देने का योजना था, यह सरकार उस पर भी कुंडली मार करके बैठा था। करेंगे पक्का पक्का पक्का। 3 बात बोल दिए, 3 जवाब दिए, बातें बात। तो हम लोग जिसके वंशज है प्रभु राम के, उनका एक चौपाई आप लोगों को याद है, रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर। आप लोगों ने वचन दे दिया कि 11 के 11, तो इसके लिए सबको लगना हो। और बाकी तो 100% आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इसलिए बाकी में तो हमको लगता है ऐसे भी कोई फट नहीं था। लेकिन अगल बगल भी हम लोगों को यह बात को संज्ञान में रखना है। अगल बगल के विधानसभा में नात रिश्तेदारों तक पहुंचना है। ये चीज मन में बैठा करके हम लोगों को काम करना है। अंत में अपने वाणी को विराम करने से करके आएगा, उसको केवल विधानसभा हम नहीं हराएंगे, बल्कि 326 बूथ का 326 बूथ पर हराएंगे। यह निर्णय हम लोगों को लेना है। हराएंगे कि नहीं हराएंगे? 326 बूथ पर उनको हराना है। क्योंकि अगला बार वो लोग चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं करे, पार्टी उनको खोजे कि आइए भाजपा के खिलाफ लड़े, तो यहाँ से भाग जाए नॉमिनेशन के डर से। हम नॉमिनेशन नहीं करे, ऐसा माहौल पार्टी में हम लोगों को खड़ा करना है। इसी आशा उम्मीद के साथ एक अंतिम में बात को करते हुए, चूंकि जिला अध्यक्ष को, सभी लोगों को, हम लोगों को दिवाली हम लोग मनाते हैं ना, दरिदर खेलते हैं कि नहीं खेलते? खिलाला की बंद हो गई? खिलाला कैसे खिलाला? टूटल सूप लेके और ओकरा दादी लोग एगो डंटा से पीटता है, भाग जो दरिदर भाग जाता है। तो जैसे दरिदर हम लोग खरीदते हैं, वैसे 23 तारीख को 1 लाख युवा जमा होकर के ये हेमंत सोरेन दरिदर सरकार को भी हम लोगों को खदेड़ देना है। इसके लिए रांची हम लोगों को चलना है। यह निमंत्रण भी हम आप लोगों को दे रहे हैं। तो आइएगा कि नहीं आइए? कितना लोग आइए? 1 बजे उठैले बा वो नहीं आई, पक्का है। आप लोग आइए।
उसमें आप लोगों का स्वागत है। इस रेडियो वितरण कार्यक्रम में आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, मुझे नहीं पार्टी को जो प्यार दिया है, सम्मान दिया है, जो स्वागत किया है, इसके लिए पुनः एक बार दिल से आप सभी लोगों को विधायक जी सहित आभार प्रकट करते हुए मैं चाहूंगा अपने देश, अपने धर्म के लिए हम एक साथ जय घोष करें और आवाज इतना आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।